तो भाई एसओएल में जिन बच्चों ने अभी अभी न्यू 2024 में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो बच्चे भाई करंटली थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में है, इन सभी बच्चों को भाई इंटरनल असेसमेंट से पहले कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होती है, ताकि आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम जो है ना हो। वो बातें क्या है भाई अभी आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इंटरनल असेसमेंट से पहले भाई आप लोगों को जो है कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ताकि आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई इंटरनल असेसमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 25% मार्क्स जो है आप लोगों के रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो वो बातें क्या है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आप लोगों का जो एसओएल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई जब आप इंटरनल असेसमेंट दोगे तो हो सकता है जब आप इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल लॉगिन वगैरह करोगे तो वहां पे भाई आप लोगों का पासवर्ड वगैरह रॉन्ग दिखा दे या लॉगिन इशू वगैरह आए, तो उस चीज के सॉल्यूशन के लिए जो है आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत जो है उस टाइम पे पड़ेगी। अब जब वो एक्टिव ही नहीं होगा तो फिर आप उसे लॉगिन कर पाओगे और फिर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट जो है वो छूट जाएगा। तो भाई अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप लोगों के पास नहीं है, वो वाली जो आप लोगों ने एसओएल में डलवाई थी, या एक्टिव नहीं है, तो अभी तुरंत पहुंच जाओ भाई एसओएल ऑफिस और वहां जाकर जो है वो चेंज करवा लो। एसओएल ऑफिस कहां पर है भाई, सिंपली भाई आप लोगों को नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देता हूं, वो है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहां पहुंचोगे, वहां पे फिर भाई किसी से पूछ लेना एसओएल ऑफिस का है, वहीं पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप चले आओगे पैदल चल के भी। बाकी ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है भाई चेंज कराने का, अगर आता है तो इन्फॉर्म करूंगा, बट आप लोग जो है अभी से जाके चेंज करा लो, ज्यादा लेट मत करो। दूसरी चीज भाई आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई मॉक टेस्ट जो है वो देना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट से पहले भाई आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि भाई आप इंटरनल असेसमेंट का जो है पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो है समझ जाओ। लेकिन भाई इस मॉक टेस्ट के जो है मार्क्स वगैरह कहीं भी नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर सिखाने के लिए होते हैं। अब ऐसे में भाई कुछ बच्चे जो है हवाबाजी में रहते हैं, जो ये सोचते हैं मार्क्स वगैरह तो नहीं जुड़ेंगे, फिर हम इस मॉक टेस्ट को देख के क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट इंटरनल असेसमेंट देंगे। फिर भाई उन्हें जो है इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, उन्हें चीजें जो है नहीं समझ में आती है। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा, सिंपली भाई आप लोगों को जो है अपने मॉक टेस्ट जरूर से देने हैं, ताकि आप लोग जो है कंप्लीट प्रोसीजर समझ जाओ कि इंटरनल असेसमेंट कैसे देने हैं। जो करंटली थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, उन बच्चों के माइंड में भाई ये डाउट जरूर होगा कि हम तो पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, तो अब हमें दोबारा समझने की क्या जरूरत है, दोबारा मॉक टेस्ट देने की क्या जरूरत है। तो देखो भाई इस साल जो है चीजें थोड़ी बदलने के चांसेस हैं इंटरनल असेसमेंट के प्रोसीजर में, तो मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट से जरूर देना। अब तीसरी चीज जो है आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आप लोगों के पास 2 अटेम्प्ट होते हैं इंटरनल असेसमेंट को देने के लिए, यानी कि हर सब्जेक्ट के आप लोग को 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे देते हो फिर उसके बाद आप दूसरा भी अटेम्प्ट दे सकते हो, यानी कि 2 चांस आप लोगों को सिंपली दिए जा रहे हैं। दोनों में से जोन सा भी आप लोगों का बढ़िया जाता है उसके मार्क्स जो है आप लोगों के जोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देके छोड़ देते हैं, शेख ही बखारते हैं कि नहीं हम तो एक ही अटेम्प्ट में पास आउट हो जाएंगे या वगैरह वगैरह। तो मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को दोनों अटेम्प्ट जो है वो करने चाहिए। बाकी दोनों में से जोन सा बेस्ट होगा वो खुद एसओएल वाले जो है आप लोगों के रिजल्ट में जोड़ देंगे। साथ साथ भाई चौथी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, नहीं। अगर आप एक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर देते हो तो भाई आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट होते हैं उस एक सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब 45 मिनट में भाई आप लोगों को जो है 35 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी तक का प्रोसीजर यही रहा है, कुछ चेंजेस होगा तो आप लोगों को बता दूंगा। तो इट मींस भाई आप लोगों को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1.5 मिनट से भी कम का टाइम जो है मिल रहा है। तो अब ऐसे में भाई आप लोग को जो है अपना टाइम मैनेज करके चलना है। ये नहीं है कि भाई आप आंसर ढूंढते रहेगा और उधर जो है टाइम खत्म हो गया और आप लोग का इंटरनल असेसमेंट का जैसे टाइम खत्म होगा तो भाई ऑटोमेटिक वो खुद ही लॉग आउट हो जाएगा, खुद ही सबमिट हो जाएगा। अगली चीज भाई जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई बहुत से बच्चे जो है इधर उधर से भाई आंसर ढूंढते हैं या देखते हैं। बहुत से क्रिएटर्स जो है वो आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कराते हैं, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप लोगों को आंसर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो सिंपली भाई आंसर वगैरह आप कहीं से भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ढूंढो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर को भाई वेरीफाई जरूर
से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जहां से भी आप आंसर देख रहे हो वहां पे भाई उन्होंने बस ये बता दिया कि पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, इस तरीके से आंसर बता दिया और आप भी जो है लगाए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। वो क्यों? क्योंकि भाई इस साल जो है बहुत से बच्चों के भाई क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के सेम आ जाएंगे सभी बच्चों के। कुछ क्वेश्चन जरूर सेम हो सकते हैं बट सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के सेम नहीं होंगे और उनका फॉर्मेटिंग भी जो है वो भी आगे पीछे होगा। तो आप जहां से भी अगर क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हो तो प्लीज उसे भाई आप लोग जो है एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग जो है मार्क्स वगैरह कम रह जाएंगे, फिर आप लोगों को पास आउट होने में प्रॉब्लम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई जब आप इंटरनल असेसमेंट दोगे तो भाई वहां पे जो है टेक्निकल एरर वगैरह होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे होते ही है। तो आप लोगों के साथ कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई भी टेक्निकल एरर हो रहा है तो तुरंत भाई उसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जरूर से रख लीजिएगा। अब वो स्क्रीनशॉट भाई आप लोगों को एज ए प्रूफ जो है वो काम आएगा। वो कैसे? भाई इनकेस आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो जाता है या दूसरा अटेम्प्ट भी टेक्निकल इशू की वजह से खराब हो जाता है तो सिंपली भाई आप जो है अपनी बात रख पाओगे एसक्यूएल के सामने उस स्क्रीनशॉट को दिखा के कि भाई हमारे जो है अटेम्प्ट खराब हो गए थे, हमें दोबारा से मौका दिया जाए। और ये सिर्फ चीजें जो है एक बच्चे के साथ नहीं होने वाली, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई एसक्यूएल को फिर ये बात जो है माननी पड़ेगी। अगर एक दो बच्चों के साथ होती तो मेरे ख्याल से इग्नोर कर दी जाती, लेकिन अगर आप सबके स्क्रीनशॉट आप लेके रखोगे तो भाई एसक्यूएल को जो है दोबारा से मौका उन्हें देना पड़ेगा आप लोगों को। तो कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जरूर से रखिएगा और जो ईमेल एड्रेस वगैरह होते हैं उस पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस जो है आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, अदरवाइज एसक्यूएल की वेबसाइट पे बहुत से जो है ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी स्क्रीनशॉट वगैरह वो दिखा सकते हो, भेज सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह जो है कर सकते हो। अब जो लास्ट चीज भाई आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई जब आप लोग जो है आंसर वगैरह लिखोगे, इंटरनल असेसमेंट दोगे, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लो आप एक कंप्यूटर या एक ही लैपटॉप या एक ही मोबाइल में आप जो है इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं जब आंसर ढूंढने जाते हैं तो वो न्यू टैब खोल लेते हैं उसी सेम डिवाइस में आंसर वगैरह ढूंढने के लिए। तो देखो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपका जो प्रज्ञान पोर्टल है जिसपे आप भाई इंटरनल असेसमेंट देने वाले हो, अगर आप उसे बैक करते हो या उसके अलावा किसी और चीज को चलाते हो अपने उसी डिवाइस में, तो वही वो ऑटोमेटिक जो है लॉग आउट हो जाता है और फिर आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो जाएगा वहीं की वहीं। वो आप लोगों का टेक्निकल इशू नहीं माना जाएगा। तो अगर आप लोगों को आंसर वगैरह ढूंढने भी है तो वो भाई आप अलग डिवाइस में ढूंढना, अलग फोन में, अलग पीसी में, अलग लैपटॉप में, उस डिवाइस में मत ढूंढना जिसमें भाई आप इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो। उसमें आप वैसे का वैसे ही उसे रहने देना, कुछ और चीज चलाने की कोशिश मत करना। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो है कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। इन सारी बातों को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है इंटरनल असेसमेंट से पहले भी और इंटरनल असेसमेंट के टाइम पर भी। वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई और मन में डाउट आ रहा है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।